आपका हमारे YouTube चैनल एसपी कश्यप सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 2019 का कंपार्टमेंट का मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था मेन एग्ज़ाम से। चित्र में बहुपद px का ग्राफ दर्शाया गया है। px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तो देखिए आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। आपको ग्राफ को देखकर बताना है इस बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। तो आपको ये देखना है जो बहुपद का ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रहा है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो बहुपद का ग्राफ है एक्स अक्ष को एक पॉइंट पर काटता है, तो इस बहुपद का एक शून्यांक होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। पहले का ख पार्ट, निम्न में परिमेय संख्या है। आपको इनमें से परिमेय संख्या का सिलेक्शन करना है। कौन सी इनमें से परिमेय संख्या है? 2.732416 डॉट डॉट इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सभी को पता है। 2.7373 डॉट डॉट इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है परिमेय संख्या है। तो देखिए तो इसमें आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरे पर आ जाइए, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको? 2.737373 बार बार रिपीट हो रहा है। 737373 डॉट डॉट। तो इसका रिपीटेशन ख़त्म करने के लिए इस पर बार लगा दीजिए। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिखना है 0.73 बार। और बार हटाने के लिए आपको क्या करना है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दीजिए नीचे। तो ये हो जाएगा 99। 99 के इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 198 प्लस 73 अपॉन 99। इनको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 271 अपॉन 99। तो इस प्रकार से आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। आपकी परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है? आपका जो डिनोमिनेटर है हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए आपके सामने निम्न चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की पीए व पीबी ऐसी स्पर्शिया है कि एंगल ए पी बी 50 डिग्री। तो आपको क्या करना है, एंगल ओ ए बी का मान बताना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का गैप पार्ट। ये आपको सर्किल गिवन है, इसका सेंटर हो जाएगा और ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो स्पर्शिया हो जाएगी। इसको इससे ज्वाइन कीजिए, उसे मिलाइए। ये आपको दिया हुआ है 50 डिग्री पी ए बी, और आपको एंगल फाइंड करना है ओ ए बी। ये वाला एंगल आपको बताना है ओ ए बी। तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए बाय कंस्ट्रक्शन। और आपको पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिया के बीच का कोण और केंद्र से बना कोण दोनों का सम 180 होता है। तो आपका एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये आपको गिवन है कितना है? 50 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल ए ओ बी आ जाएगा 180 माइनस 50। तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा आपका 130। तो 130 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल ए ओ बी यहाँ पर ही। अब आपको एंगल ये फाइंड करना है, और ये आपको पता है ये भी सर्किल की रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनका अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है,
ये हो जाएगा 130, तो 25 ये हो जाएगा आपका, 25 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 डिग्री, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, तो आपका ऑप्शन इसमें से फर्स्ट सही हो जाएगा 25 डिग्री। घ पार्ट पर आ जाइए। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सत्य है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से कर सकते हो। आप थीटा की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, या आप इसको जो है यहाँ से बनाइए। देखिए sin 2a का फॉर्मूला लगाइए, 2 sin a cos a, ये हो जाएगा आपका 2 sin a एज इट इज, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos a आपका आ जाएगा 1, और cos 1 होता है आपका cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से a आपका आ जाएगा 0 डिग्री। या आप यहाँ से जो है वैल्यू पुट कर लीजिए ऊपर, पहले 0 पुट कीजिए, sin 0 2 sin 0, और आपको पता है sin 0 0 होता है, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए आपके सामने चित्र, निम्न चित्र में ट्रायंगल OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए चित्र से त्रिभुज के शीर्ष 0 0, 8 0 और 0 6, आपको इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डे पार्ट देखिए, त्रिभुज का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2, पहला पॉइंट लिखिए, शीर्ष के निर्देशांक 0 0, 8 0, 0 6, और फर्स्ट वाले पॉइंट को फिर दोबारा से लिख लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए कैसे आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करना है 0, इसकी इधर मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 48, और 0 की 0 मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 0, प्लस इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए 0, माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए 0, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच जाएगा ब्रैकेट में 48, और 48 को 2 से कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा कटने के बाद 24 इकाई का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, 24 वर्ग इकाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको पता होना चाहिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, और 1 से छोटी या 1 के बराबर। तो इसमें से आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, -1.5, क्योंकि किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या पार्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण x² के 2x + k - 1 + 2 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। x² के 2x + k - 1 + 2 = 0। के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2kx k² - k 2 आपका एज इट इज। तो ये हो जाएगी आपकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म। चूँकि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है,
तो क्या हो जाएगा आपका, कब होता है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट या व्युत्कर 0 होता है तो समीकरण के मूल समान होते हैं। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, बी का स्क्वायर 2k का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए इसके बाद ये आपको किस प्रकार से करना है, 4k स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और 4 को 0 के अपोन में ले जाइए, 0 हो जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट देखिए। चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा पी क्यू है और टी डैश पी टी स्पर्शी है। यदि एंगल क्यू पी टी 60 डिग्री हो तो एंगल पी ओ क्यू ज्ञात कीजिए। पी ओ क्यू आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और आपको पता है स्पर्शी केंद्र से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपका एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये वृत्तवर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो दो एंगल हो चुके आपके 30 प्लस 30 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। तो एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 120 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि tan a इज इक्वल टू कोट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। tan a इज इक्वल टू कोट b आपको गिवन है। तो ध्यान से देखिए, यदि हम थीटा को 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोट का tan हो जाता है। ये हो जाएगा 90 माइनस बी, क्योंकि जो है ये कंप्लीमेंट एंगल है एक दूसरे के, कोट और tan। तो यहाँ से जो है कंपेयर कीजिए, ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी tan इधर भी tan, तो आपका ये इसके इक्वल हो जाएगा 90 माइनस बी। तो बी को बराबर से इधर लाइए, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। दूसरे का घ पार्ट देखिए। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह से एक बल्ब को यादृच्छा निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह बल्ब खराब है। बल्ब के खराब होने की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, खराब बल्ब बटे कुल बल्ब। तो खराब बल्ब कितने हैं 4 और टोटल बल्ब कितने हैं आपके पास 20। तो 4 से काट दीजिए, 4 5 जा 20, तो ये 1/5 आपका आंसर आ जाएगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।